आपका स्वागत है सैन्य सारांश चैनल पर। हाय हेलो नमस्ते। आज तारीख है 1 फरवरी 2026 की। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। जितनी भी ताजा तरीन खबरें निकल कर आ पाई हैं बीते 24 घंटे में, और शायद कुछ अगर इम्पोर्टेंट अपडेट्स हुए बीते 48 घंटे के भीतर के, मतलब हाँ, 24 घंटे पीछे से लेकर 48 घंटे पीछे तक के कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हुए तो हम उसकी भी बात हम कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं ज़ैपोरिजिया सेक्टर से। यहाँ पर सबसे पहले हम रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पर जहाँ तक मुझे अनुमान है, नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस ऑपरेट करती हैं और इनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, एक माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड, एक नेशनल गार्ड ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया गया था बीते 24 घंटे में। और नुकसान 30 यूक्रेनियन सैनिक, 11 मोटार व्हीकल, 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, एक एम्यूनेशन डिपो, ये सब तबाह किए गए थे। वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम देखने की कोशिश करें तो कल एक अपडेट देखने को मिला था मैप पर। ये कल का अपडेट है, ये आज का अपडेट नहीं है। ये जो गांव है, कौन सा गांव है ये, जो भी थोड़ा सा अजीब सा नाम है, आप इसको देख लीजिएगा। ये देखने को मिला है कि पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के कंट्रोल में, नियंत्रण में। वीडियो सबूत के आधार पर इसको मार्क किया गया था। और फिर से आज आ जाते हैं तो ये स्थिति आ जाती है। ये देखिए, मैं इसकी बात कर रहा था। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो उत्तरी छोर में आज एक सफलता ये है, ये आज की ही सफलता है जो आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा उत्तरी छोर में चलते हैं, धीरे धीरे देखने की कोशिश करते हैं तो वोस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की हमें डेली रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। नोवोपोले नाम से गांव है, यहाँ पर ये रिपोर्ट लगाई गई है एडिटर के द्वारा। और इस रिपोर्ट में 4 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड्स, 3 असॉल्ट रेजिमेंट्स को नुकसान पहुंचाया गया है, ऐसा मेंशन्ड है। और कुल नुकसान 275 यूक्रेनियन सैनिक, 4 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 10 मोटार व्हीकल, ये सब मेंशन थे। शायद कुछ एम्यूनिशन डिपो भी यहाँ पर तबाह किया गया था। हाँ, एक एम्यूनिशन डिपो भी यहाँ पर तबाह किया गया था, ये रिपोर्ट में मेंशन्ड है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाकर देखते हैं। सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस के इलाके में हम देखेंगे पक्रोव्स्क, मिर्नोग्राड के आसपास। हाँ, मिर्नोग्राड शहर, ये आप देख सकते हैं। मिर्नोग्राड शहर के उत्तरी छोर में ये एक गांव है जो कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसका नाम हाईलाइट कर दिया है। ये पूरी तरीके से आ चुका है सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस के कंट्रोल में, इस पर कब्जा कर लिया है रूसी सेना ने। और यहाँ पर से रिपोर्ट भी हमें देखने को मिल जाती है। इसमें 2 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड्स, एक इन्फेंट्री ब्रिगेड, एक जैगर ब्रिगेड, एक एयर असॉल्ट ब्रिगेड, एक असॉल्ट रेजिमेंट, 2 नेशनल गार्ड ब्रिगेड, इन सबको नुकसान पहुंचाया गया था बीते 24 घंटे में। और 375 यूक्रेनियन सैनिक, 5 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 17 मोटार व्हीकल, 3 आर्टिलरी गन, एक काउंटर फायर रेडार सिस्टम, ये भी तबाह किए गए थे बीते 24 घंटे में। कॉन्स्टेंटिनोवका की ओर देखें तो यहाँ पर लगातार रूसी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और निचले छोर से मुख्य रूप से ये जो एफर्ट्स हैं ये ज्यादा लगाए जा रहे हैं, कंसंट्रेट किए जा रहे हैं। ईस्ट की ओर से भी ये जो एफर्ट्स है ये लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मुख्य एफर्ट्स है ये साउथ की ओर से ही देखने को हमें मिलते हैं। मैंने गलती से शायद कुछ और क्लिक कर दिया था। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें तो ईस्ट की ओर से भी कुछ एफर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और एक बहुत मामूली सी सफलता रिहायशी इलाके में, शायद कुछ 8-10 घर। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा मैप आज लेट लोड हो रहा है, लेकिन हाँ ये लोड हो चुका है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसा कुछ घर, 8 10 20 घर ऐसा, ये एक सफलता के तौर पर मार्क किया गया है। बहुत मामूली सफलता, लेकिन देखे थोड़ा सा उत्तरी छोर में तो मिनकीव का, हाँ, ये मिनकीव का गांव है जो कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोवका के उत्तरी छोर में पड़ता है। ये युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। और मिनकीव का गांव में अगर हम देखें तो आधा गांव आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में।
और अगर सूत्रों की हम माने तो ये पूरा ही गांव रूसी सेना के नियंत्रण में है। जिस तरीके से मैं आपको ये जो लाल रंग का ड्राइंग करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से स्थिति देखने को मिलती है। अगर सोर्सेस की जो खबरें हैं, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस यानी सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आती हैं, उनको अगर सही मान लिया जाए तो एक्चुअल स्थिति ये देखने को मिलती है जो मैं आपको इस ड्राइंग के माध्यम से दिखा रहा हूँ। जी हाँ, इस तरीके से अगर सोर्सेस की बात को सही माने, और अगर इनकी बात को सही ना माने तो स्थिति ये देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर वीडियो सबूत के आधार पर मैप की गई है। और युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट मैं जरूर देखना चाहूंगा कहाँ पर रही है, कॉन्स्टेंटिनोवका में ही है। और ये रिपोर्ट जल्दी से अगर लोड हो जाए, 3 2 1, ये लोड हो चुकी है। और इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है 2 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड्स, एक मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड, एक असॉल्ट ब्रिगेड, एक एयर मोबाइल ब्रिगेड और एक टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड। इन सबको नुकसान पहुंचाया गया था बीते 24 घंटे में। नुकसान कुल 125 यूक्रेनियन सैनिक, 1 टैंक, 3 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 27 मोटर व्हीकल, 2 आर्टिलरी गन, और इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, 1 एम्यूनिशन डिपो, 1 मटेरियल डिपो जहां पर सेना का सामान रखा जाता है, ये सब तबाह किए गए थे बीते 24 घंटे में। और थोड़ा सा कुपियांस्क की ओर देखे तो नहीं, बहुत कुछ खास नहीं है, इसलिए हम सीधे रिपोर्ट पढ़ देते हैं। ज़ैपेट ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 3 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड्स, 1 असॉल्ट ब्रिगेड, 1 असॉल्ट रेजिमेंट और 1 टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया गया था, अलग अलग ये गांव के आसपास। और कुल नुकसान 150 यूक्रेनियन सैनिक, 1 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 10 मोटर व्हीकल, 6 एम्यूनिशन डिपो यानी जहां पर गोली बारूद रखा जाता है यूक्रेनियन सेना द्वारा, ये तबाह किए गए थे। और एक सफलता निकल कर आई थी यहाँ पर खार्किव के आसपास, ये लिप्सी फ्रंट लाइन में पड़ता है। ये रहा लिप्सी गांव जहां पर बहुत समय बाद कुछ मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये जेलेने, हाँ जेलेने नाम से गांव है जो कि पूरी तरीके से आ चुका है नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस के कंट्रोल में। इस पर कब्जा कर लिया है रूसी सेना ने। और कुल नुकसान बीते 24 घंटे में देखे तो 130 यूक्रेनियन सैनिक, 9 मोटार व्हीकल, 1 काउंटर फायर रेडार सिस्टम, 1 एम्यूनिशन डिपो और 2 मटेरियल डिपो, ये सब नुकसान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सुमी फ्रंट लाइन में देखेंगे तो कुछ खास ज्यादा है नहीं, इसलिए हम एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट हम सीधे लोड करने की कोशिश करते हैं। और ये लोड हो भी चुकी है। इसमें एक रिपोर्ट में 24 ड्रोन मार गिराए गए थे ऐसा मेंशन्ड है। और एक और रिपोर्ट, ये अगर जल्दी से लोड हो जाए, ये लोड हो चुकी है और इसमें 41 ड्रोन का जिक्र देखने को मिलता है। अब इसको आप संख्या को जोड़ लीजिएगा, इतने ड्रोन मार गिराए गए थे इन दोनों रिपोर्ट से, जो जो संख्या निकली इनको जोड़ लीजिएगा। इतने ड्रोन मार गिराए गए थे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। एक्चुअल नंबर ऑफ जो ड्रोन्स यूक्रेन ने मारे थे रूस पर, ये थोड़ा इससे ज्यादा ही होंगे फॉर श्योर, क्योंकि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर 100% 100% एक्यूरेटली काम नहीं करता है। अब देखते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की, और अगर हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। स्टारलिंक स्पीड लिमिट, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि काउंटर मेजर्स एज अ पार्ट ऑफ अ काउंटर मेजर अगेंस्ट रशियन ड्रोन्स। हाँ, जो रशियन ड्रोन्स स्टारलिंक का इंटरनेट उपयोग करते हैं, स्टारलिंक आपको नहीं पता तो एलॉन मस्क की एक कंपनी है जो कि सैटेलाइट्स के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करती है। और इसी जो स्टारलिंक इंटरनेट है, इसका उपयोग करके बहुत से रूसी ड्रोन्स यूक्रेन में बहुत सा एक प्रकार से कह सकते हैं कि कहर ढाते हैं। इनके लिए यहाँ पर जो स्पीड है इसको लिमिट करने की कोशिश हो रही है। दिस रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज टू ऑल टर्मिनल एट वंस, सभी प्रकार के जो टर्मिनल्स हैं यानी सभी प्रकार के जो ड्रोन्स हैं इनको रोकने की कोशिश की जा रही है।
इसमें खास बात ये है कि जो रशियन ड्रोन्स 75 से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार या इससे कम में ट्रैवल करते हैं, उड़ान भरते हैं, वही स्टारलिंक इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे, ऐसा मेंशन्ड है। और इससे तेज जो उड़ान भरते हैं वे इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। स्टारलिंक से जो उनका कनेक्शन है ये टूट जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये जो काउंटर मेजर है ये यूक्रेनियन सोर्सेस के द्वारा बताया जा रहा है कि एक टेम्पररी सोल्यूशन की तरह देखा जा रहा है और एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है यूक्रेनियन टर्मिनल्स का, यानी कुछ ऐसे आईपी एड्रेस, एक आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसे आईपी एड्रेस जो कि यूक्रेनियन ड्रोन्स उपयोग करेंगे और केवल वही आईपी एड्रेस जो कि यूक्रेनियन ड्रोन्स उपयोग करते हैं उन्हीं को ये इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा स्टारलिंक की ओर से। ये सारे कुछ कोशिशें हैं जो कि यूक्रेन कर रहा है जिससे कि रशियन ड्रोन्स स्टारलिंक का इंटरनेट उपयोग ना कर पाए। दिमित्री मेदवेदेव ये व्यक्ति रशिया के पूर्व राष्ट्रपति, और ये बता रहे हैं कि जो गोल्स है, जो लक्ष्य है इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के, ये अभी भी चेंज नहीं हुए हैं प्रैक्टिकली और लगभग सेम ही देखने को मिलते हैं। इन्हीं की ज्यादातर बातचीत आज निकल कर आई थी। और थोड़ा सा हाँ, यहाँ पर आप देखते हैं राजनीतिक खबरों के लिए कीव की ओर ब्लैकआउट, मेट्रो पैसेंजर्स वर ट्रैप्ड, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, इन्फोग्राफिक, बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है यूक्रेन में। ये तो कोई नई बात नहीं है। 90 रूसी ड्रोन देखे गए थे यूक्रेनियन आसमानों में बीते 24 घंटे में। स्टारलिंक रिस्ट्रिक्शन, हाँ वही जो मैंने आपको अभी बताया था राजधानी मॉस्को से, इसी के बारे में ये खबर थी। जेलेंस्की सेड ये वो, लेकिन मैं आपको एक खास बात इसमें बताऊं। खास बात यह है कि पूरे यूक्रेन में तो समस्या देखने को मिलती है हीटिंग के साथ और बिजली के साथ, लेकिन समस्या का जो सबसे खराब रूप है, यानी सबसे ज्यादा समस्या जिन क्षेत्रों में देखी जाती है उन क्षेत्रों में राजधानी कीव का क्षेत्र एक पोजीशन होल्ड करता है। कहने का मतलब कि यूक्रेन में जो राजधानी कीव का क्षेत्र है ये बहुत ज्यादा इस पर हमले हुए हैं रूस के, इतने ज्यादा हमले हुए हैं रूस के कि इस पर सबसे ज्यादा खतरा एक तरीके से देखा जाता है कि कभी भी पूरी तरीके से राजधानी कीव के जो अर्थव्यवस्था है, राजधानी कीव की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से ढह सकती है। हालांकि किसी तरीके से शायद इसको जीवित रखा गया है। ईरान के बारे में यहाँ पर एक खबर निकल कर आई थी, वाइड स्प्रेड जीपीएस डिसरप्शन इन द मिडिल ईस्ट, पूरे मिडिल ईस्ट इलाके में या कहीं ईरान के आसपास जीपीएस सिग्नल्स जाम किए जा रहे हैं। अमेरिकन शिप्स लगातार डिप्लॉय किए जा रहे हैं ईरान के खिलाफ तैयारी करने के लिए और एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया जा रहा है। कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, जॉर्डन, इन सब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, इन सब देशों में जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं, अमेरिकन सैन्य अड्डे हैं, यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जा रहा है और मजबूत किया जा रहा है जिससे कि ईरान के खिलाफ एक युद्ध लड़ सके अमेरिका। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।